बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमारा लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमारे पास सॉफ्टवेयर का टॉपिक चल रहा था। अगर आपको याद हो, ये टॉपिक हमारा चल रहा था लास्ट टाइम, और लास्ट टाइम यानी मंडे की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, हमने सॉफ्टवेयर के बारे में तफसील से पढ़ लिया था, डिटेल में पढ़ लिया था हमने। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, और इसकी टाइप्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। लेकिन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, और जो चीज़ें रह जाएंगी वो हम चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ सकते हैं। यानी कंप्यूटर फर्स्ट ईयर कंप्यूटर में जो चैप्टर नंबर 7 है वो भी आपका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम नाम है उस चैप्टर का, तो हम उधर कवर कर लेंगे। बहरहाल अभी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की कुछ टाइप्स को कवर कर रहे हैं। जो आज का हमारा फ्रेश टॉपिक है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने थोड़ा सा लास्ट टाइम भी पढ़ा था। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है बच्चों जो किसी न किसी मशीन या किसी न किसी डिवाइस को ऑपरेट करे, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है विंडोज, तो हम कहते हैं भाई विंडोज हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह हमारे पास बच्चों मोबाइल है। मोबाइल फोन में हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कॉमनली एंड्रॉयड भी होता है, आईओएस भी होता है, विंडोज भी होता है। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो किसी न किसी डिवाइस को ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे अगर बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पे, तो we can say that operating system is a set of programs that control and supervises the hardware of computer and provide services to application software। आपने इधर देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम कर रहा है भाई, ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, और इसका काम क्या है, किसी भी हार्डवेयर को सुपरवाइज करना या कंट्रोल करना। हार्डवेयर से मुराद आपका कंप्यूटर सिस्टम है, या आपका मोबाइल फोन है, या और कोई पर्टिकुलर डिवाइस हो सकती है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हाउ कैन यू स्टोर, हाउ कैन यू डाउनलोड एप्लीकेशंस, आप एप्लीकेशंस को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सेम एज इट इज अगर आपके पास विंडोज ही नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने नया कंप्यूटर लिया है, नया बिल्कुल, और उसमें विंडोज नहीं है, तो बेटा क्या करोगे, देख देख के खुश होते रहोगे क्या? नहीं, अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो यानी हमने एक पॉइंट पढ़ा था ना क्लास 9 में कि हार्डवेयर इज इंडिपेंडेंट टू द सॉफ्टवेयर। यानी हार्डवेयर इंडिपेंडेंट, हार्डवेयर किस पे डिपेंड करता है, सॉफ्टवेयर पे। बोथ आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर दोनों में से कोई भी चीज नहीं होगी तो आपका कोई सिस्टम ही नहीं होगा। तो ये तो था ऑपरेटिंग सिस्टम। और अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ फीचर्स यानी वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जो मैंने अभी आपसे बात करी, लेकिन थोड़ी सी हेडिंग्स के साथ मैं आपसे बात करने वाला हूँ। अच्छा जी, ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स में, अच्छा ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है फर्स्ट ईयर कंप्यूटर में शॉर्ट में, डिफाइन एनी 3 फीचर्स या डिफाइन एनी 4 फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई से भी फीचर्स बताएं। अच्छा, फर्स्ट फीचर आपके पास है एफिशिएंट। एफिशिएंसी इज मेजर इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसर एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अच्छा, एफिशिएंट कैसा फीचर ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसका काम क्या है, अपने प्रोसेसर की वर्किंग को मेजर करना, अपने प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को मेजर करना, और रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि आप एक्सटर्नली अगर कोई डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे कैसे ऑपरेट करता है, उसे कैसे इंस्ट्रक्ट करता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट फीचर है जिसे हम कहते हैं एफिशिएंट। ओके, द नेक्स्ट वन इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी किसे कहते हैं बेटा? Reliability is measured in terms of doing error-free and handling all possibilities in the execution of jobs. अच्छा, reliability में देखें बेटा, आप किसे कह सकते हैं,
आपके पास आप कोई भी टास्क को परफॉर्म कर रहे हो, सही है, उस टास्क में अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम कोई एरर दे रहा है तो उस एरर को कितनी अच्छी टैकल करना वो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ज्यादातर एरर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम शो नहीं कराता, सही है, ज्यादातर एरर्स को कंप्यूटर यूजर्स को शो नहीं कराता, वो खुद ही रिजॉल्व कर लेता है ज्यादातर प्रॉब्लम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आपने देखा होगा ज्यादातर जब भी आपके पास एरर्स आ रहा होता है, आपके पास एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है और आपके पास कुछ ऑप्शंस दे देता है, भाई ये नहीं तो ये कर लें, ये नहीं तो ये कर लें, सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और आपके विंडोज में नहीं हो रहा होता तो वो आपको दूसरा ऑप्शन भी देता है कि भाई आपकी ये फाइल मिसिंग है। यानी इस तरह की मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि रिलायबिलिटी के अंदर कौन सी चीज आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर एरर्स को खुद सॉल्व कर देता है और अगर कोई सीरियस एरर होता है तो उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है आपको। तो ये दो हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गई फीचर्स में, एफिशिएंट और रिलायबिलिटी। द नेक्स्ट वन इज मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी में क्या होता है बेटा? मेंटेनेबिलिटी इज मेजर इन टर्म्स ऑफ इनहेंसिंग फैसिलिटीज, मॉड्यूलिटी, करेक्शन ऑफ बग्स। अच्छा जी, मेंटेनेबिलिटी के अंदर आपके पास आप अगर कोई सॉफ्टवेयर को या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को इनहेंस करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल बहुत से लोग ये करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करते हैं, पहले 7 चला रहे थे, फिर 8 चला रहे थे, फिर 8.2 पे आए, फिर विंडोज 10 पर आए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके एक फीचर है मेंटेनेबिलिटी। आप आसानी से किसी भी वर्जन पे मूव कर सकते हो, इससे आपके हार्डवेयर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और अगर आपके पास कोई करेक्शन ऑफ बग्स आ जाए तो उसको भी मेंटेन करना, उसको भी रिमूव करना, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। अच्छा भाई, बहुत आसान आसान हेडिंग्स हैं एक एक लाइन की, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए आपको। प्रोसेस मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत आसान सा है। Assignment of processors to different tasks being performed by the computer system। प्रोसेसर जितने भी टास्क को परफॉर्म करता है भाई, ठीक है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल है और उस फीचर को कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक साथ चला रहे हैं तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस पता लगती है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पता लगता है कि वो कितना पावरफुल है, कितना एफिशिएंट है, कि वो किस तरह बहुत सारे प्रोग्राम को मैनेज कर रहा है। आपने 3-4 फाइल्स ओपन करी हुई है, ठीक है, और आपका सिस्टम हैंग नहीं होना चाहिए, ये सारा फंक्शन जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी को डिवाइड करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का समझो की फीचर है कि भाई मेमोरी को कैसे मैनेज करें। अच्छा, अब सवाल ये है, फॉर एग्जांपल आपके पास 80 GB हार्ड डिस्क है या 160 GB हार्ड डिस्क है, तो उसमें कौन सी ड्राइव को कितना मिलना चाहिए ये यूजर के ऊपर भी है, सही है। यानी जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हो ना तो ये यूजर के ऊपर होता है कि वो कौन सी ड्राइव में कितनी जीबी रखना चाहता है। अच्छा, जब वो ये काम कर लेता है और जब चीजें स्टोर करता है, चीजें क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छी तरह मेमोरी को मैनेज करे, कम से कम फाइल्स को कंप्रेस्ड करके अपने पास स्टोर करे। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट है, यानी हाउ टू मैनेज मेमोरी, मेमोरी को किस तरह मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट, ये भी बहुत आसान है। फाइल मैनेजमेंट क्या होती है सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10-12 फाइल्स हैं और आपने एक शेल्फ में रख दी है, ठीक है। अच्छा, वो उसे कहते हैं फाइल्स मैनेजमेंट, यानी आपने फाइल को मैनेज करके रख दिया। अगर मैं आपसे कंप्यूटर टर्म्स में बात करूं कि फाइल मैनेजमेंट क्या होती है, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको रीड करके बता देता हूँ। Storage of files on various storage devices and the transfer of these files from one storage devices to another. It also allow all files to be easily changed and modified through the use of text editor or some other file manipulation routines। देखें, फॉर एग्जाम्पल फाइल्स को सेव करने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए फोल्डर्स। क्या होने चाहिए? फोल्डर्स, क्योंकि फाइल हमेशा सेव होती है बच्चों किसमें?
फोल्डर्स में सेव होती है। अब आपने फोल्डर्स में फाइल को सेव कर दी, ठीक है, वो फाइल आपकी सेव है, जब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो फाइल्स क्या है, सेव है, सिक्योर है, ठीक है। मैनुअली तो ये होता है ना भाई कि खुदा ना खास्ता क्या कहते हैं कुछ पेजेस इधर हो जाएं, फाइल्स के शेल्फ में क्या कहते हैं इधर उधर फाइल्स हो जाए, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में एक फोल्डर एक ड्राइव में सेव है, वो हमेशा के लिए सेव है जब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम ओके है या सेट है। अब अगर उस फाइल को ट्रांसफर करना है किसी डिवाइस में, सही है, तो वो जो बीच का प्रोसेस है ना वो करवाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फाइल मैनेजमेंट इसे ही कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखें अभी हमारे पास हम लोग व्हाट्सएप पे कितनी चीजें इधर उधर शेयर करते हैं, फाइल्स को शेयर करते हैं दूसरी डिवाइसेस पे, तो ये एप्लीकेशन का भी रोल है। फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको बताता हूँ, हम व्हाट्सएप के थ्रू क्या करते हैं, फाइल्स को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस ट्रांसफर कराते हैं, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है ये किस पे बेस्ड कर रही है, आपके ओएस पे यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे वर्जन का है, आपको पता भी होगा बाज औकात ये प्रॉब्लम आती है अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे वर्जन का नहीं है या पुराने वर्जन का एंड्रॉयड है, तो इसमें होता ये है कि बहुत सी चीज़ें आपकी कभी कभी शेयर नहीं होती, बहुत सी चीज़ें कभी कभी आपकी डाउनलोड नहीं होती, स्टोर नहीं होती। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं हम अपने जूम एप्लीकेशन की, कि किसी के पास अगर बहुत पुराना मोबाइल है, किसी के पास अगर बहुत पुराना मोबाइल है, जूम एप्लीकेशन उस पर स्टोर नहीं होता, ठीक है। तो अच्छा बच्चों यहाँ पे जरा स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, 2 मिनट मुझे यहाँ पे स्टॉप करना है, बल्कि टाइम कितना हो गया, मुझे एक जरा इमरजेंसी हो गई है, मैं इसको बाद में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है बच्चों। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दिएगा। ओके, अल्लाह।